फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, इस कहानी का शीर्षक है एक भयानक राज। मेरा नाम तुलिका नंदा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। वैसे तो मेरी शादी मणिनगर में हुई है, पर शादी के 2 साल बाद ही मेरा तलाक हो गया था। अब मैं दिल्ली में अपने माता पिता के घर में रहती हूँ और डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार महिलाओं की सहायता करने हेतु एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। शादी टूट जाने की किसी भी औरत को खुशी नहीं होती, पर शादीशुदा जिंदगी में रहकर अत्याचार सहने से तो ये कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अकेले से शांति से जीवन बिताया जाए। मैं आज उस खतरनाक राज के बारे में बताना चाहती हूँ जिस कारण मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तो वो अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते थे। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती थी। मुझे लगता था कि शायद गुस्से होने पर ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। उनके उस भयानक बर्ताव का वजह कुछ और ही था। एक रात मैं और मेरे पति सोए हुए थे। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं और नींद में बोले जा रहे हैं, मुझे छोड़ दो, बस करो, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। यह सब सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने फौरन उन्हें जगा दिया और उनसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी? वह नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे तुम? मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई पेश किए सोने लगे। मैंने उनसे फिर वही सवाल दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार थी जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया था कि इस राज का पता लगा कर रहूँगी। अगले ही दिन मैं सुबह अपने सास के पास गई और अपने पति की कसम देकर सारा राज उगलवा लिया। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारी शादी के पहले मेरे पति की एक जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की प्रेत बनकर अब मेरे पति को सताती रहती है। ऐसे किस्सों में दूसरे परिवार लड़की नहीं देते, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने यह बात हमसे छुपाई थी। उसी रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन बना लिया। क्योंकि इतना बड़ा राज उन्होंने मुझसे छुपा कर मुझे धोखे में रखा था और मुझसे शादी भी की थी। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें लाल थी और वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था कि अगर मैं इस वक्त विरोध करूँगी तो वहाँ मारपीट हो जाएगा, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए पड़ी पड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी से बात करने की आवाज़ आई। मेरा तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि वहाँ मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मैंने फौरन ही हॉल से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे बेडरूम के पंखे पे एक लाश लटकी रही थी और उसके पास बैठा मेरा पति बेतहाश रोया जा रहा था और पास खड़ी दूसरी परछाई से बात कर रहा था। यह सब देखकर तो मेरा सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी देर बाद मेरा पति बाहर आ गया और सारी बातों से मुकरने लगा और उस वक्त कमरे में सच में कोई नहीं था। अगले ही दिन मैं अपने माता पिता के घर चली गई और सारी घटना उन्हें बताई। मेरे माता पिता ने मुझे ओझा बाबा के पास ले गया। फिर हमने यह सारी बात उन्हें बताई तो एक चौंकाने वाला उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी
वह आपके पति और ससुराल वालों के से त्रस्त होकर मरी थी और वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए प्रेत बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उसका पूरा कंट्रोल है और वह कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया और उस भयानक माहौल से मैं अब बाहर हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज भी जिंदा हूँ, सलामत हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे धोखेबाज पति और उनकी एक्स मंगेतर के लफड़े में मेरी जान जा सकती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।